प्यारे भाई बहनों, कर्म तो प्रधान है जगत में। कर्म के बिना ना कोई रह सकता है और ना ही रहना चाहिए। लेकिन कर्म कौन से? कर्म तो अच्छे वाले होने चाहिए ना, जिससे जहां अपने परिवार का भला हो वहां संसार का भी भला हो। गलत कर्मों से सदा बचे रहना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे ही फल चाखा। इसीलिए कहा है कर्म प्रधान है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सवेरे से शाम तक, रात देर तक आप काम ही करते रहें। हर पल, हर क्षण, हर दिन, साल, महीने आप कर्म ही करते चले जाएं। मनुष्य जन्म केवल काम करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य कुछ और भी है। लेकिन कई ऐसे हैं जो अंत समय तक काम ही करते रहते हैं। एक क्षण भी वो काम नहीं करते जिसके लिए अनमोल मनुष्य का जीवन मिला है। जन्म तेरा बातों में बीत गयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो, 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो। केवल बातों में अपने जीवन को व्यतीत मत करना, उस कार्य को भी करना जिसके लिए कहा गया है कि निंद्रा भोजन भोग भय यह है पशु पुरख समान। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान के बिना इंसान पशु के समान है। इंसान में और पशु में अंतर केवल ज्ञान का है। लेकिन ज्ञान का तात्पर्य यहां केवल ये नहीं है कि आप नई नई चीज करने में अपने ज्ञान को लगा दो। ज्ञान से तात्पर्य है आप ये सोचें, ये समझें, इस पर विचार करें कि 1,84 योनि में मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है। 1,84 योनि में मानस देह प्रधान, और आगे बिना भजन भगवान के गई अकारथ जान। चाहे आपने कितना ही गाड़ियां खरीदी हो, चाहे आपका कितना ही बैंक बैलेंस हो, बड़ी बड़ी कोठियां हो आपके पास, नौकर चाकर हो आपके पास, लेकिन यदि आपके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, यदि आप परमात्मा का ध्यान नहीं करते, यदि आप पूजा नहीं करते, परमात्मा की आराधना नहीं करते, तो फिर वो सब चीज बेकार हैं। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिना बाजी हारी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। जैसे जुआरी जब आता है ना जुआ खाने में, तो उसके पास तमाम धन होता है, लेकिन अंतकाल, अंत समय वो बाजी हार के चला जाता है, सारा धन वहीं लुटा करके चला जाता है। ठीक इसी तरह से इंसान जब इस संसार में आता है तो कई बार उसके माता पिता के द्वारा दी गई हर चीज उसके पास होती है, और कई बार वो स्वयं कमा लेता है, उसके पास सब कुछ होता है, वो भौतिक साधन उसके पास होते हैं। लेकिन अंतकाल, अंतकाल सब यही तो छूट जाता है। जैसे जुआरी का सब कुछ जुए खाने में ही तो छूट जाता है, वो अकेला ही वहां से निकलता है। ठीक इसी तरह से ये जीव भी सब कुछ यही छोड़ करके अंतकाल अकेला ही इस संसार से जाता है। इसीलिए तो कहा है कि जीवन जब तक है उसका मोल डाल लो। जीवन का मोल डालने का तात्पर्य है परमात्मा के भजन में अपने मन को लगाओ, अपने समय को लगाओ, कार्य भी करो, परिवार को सुख देने वाले तमाम साधन भी आप एकत्र करो, लेकिन केवल उसी में खचित होकर के नहीं रह जाना है। क्या करना है? साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी करनी है। अपने नगरवासियों को समझाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। ये मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ है। इसे प्राप्त करने के बाद जिसने अपने परलोक को संवारने का कार्य नहीं किया, वो अंतकाल पछताता है। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हे मेरे नगरवासियों, जो इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के उपरांत इसका मोल नहीं डालता, वो अंतकाल पछताता है कि मुझे अनमोल मनुष्य जीवन मिला, लेकिन मुझे भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिला,
वो काल पर दोष लगाता है। आपने समय से पहले ही मुझे बुला लिया अपने पास। कर्मों को दोष लगाता है, मेरे कर्म ही ऐसे नहीं थे कि मैं भक्ति कर पाता। ईश्वर पर दोष लगाता है, हे ईश्वर, आपने मुझे इस लायक समझा ही नहीं कि मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर मिलता। आप चाहते तो मेरा जीवन बदलता, मैं भक्ति कर पाता, परंतु आपने अवसर ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं ये मिथ्या दोष है। इस संसार में स्थान स्थान पर, जगहों जगहों पर, हर क्षण हर पल कहीं ना कहीं भक्ति करने वाले लोग, भक्ति करने की प्रेरणा देने वाले इंसान मौजूद हैं, गुरु हैं, ग्रंथ हैं, परंतु मनुष्य उनकी तरफ जाता नहीं। उन्हें तो वो समझता है कि इनके पास काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए ये यही सब कुछ करते रहते हैं। भैया, ऐही नर तन फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुख दाई। भगवान आगे कहते हैं कि ये जो मनुष्य तन है, ये इसलिए नहीं मिला कि आप विषय विकारों में अपने जीवन को व्यतीत कर दो। यहां की तो बात छोड़िए, स्वर्ग में भी जाओगे तो उसका अंत भी दुखदाई ही होता है। अंततः वापस इस धरा पर ही लौटना पड़ता है, इसलिए वापस ना लौटना पड़े, इस जीवन की कीमत पड़े, इसलिए भक्ति करना जरूरी है। किसी पूर्ण संत की शरण में जाकर ज्ञान लेना जरूरी है और फिर अपने जीवन को उसी के हिसाब से चलाना, ये मुख्य कार्य है इस जीवन का। बाकी जितने काम करते हैं वो तो करने ही चाहिए। परिवार को पालने के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, मजदूरी करें, दुकान चलाएं, कुछ भी करें, वो तो करना ही है। अपने परिवार को सुख देने के लिए सारे साधन अपनाने हैं, अर्न करने के, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए, लेकिन बावजूद इसके इसी में से समय निकालकर परमात्मा की भक्ति करना भी परम आवश्यक है। वरना जैसे कि पहले कहा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कर्म ही काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या ही दोष लगाएंगे, लेकिन परमात्मा कर्मों का फल देने के लिए आपके सामने ही होंगे। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ बिसलेही। इस नर तन को प्राप्त करने के उपरांत जो विषय विकारों में अपने आप को झोंक देते हैं, हर क्षण हर पल उसी में लगे रहते हैं, विषय विकारों में, उनके लिए भगवान कहते हैं कि हे नगरवासियों, बे सठ कहते हैं मूर्ख को, बे मूर्ख ऐसे हैं जो अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आप सब संसार के सारे कर्म करते हुए भक्ति अवश्य कीजिए। इस संसार की माया अत्यंत प्रबल है, जो मनुष्य के स्वभाव को, उसके चरित्र को बदलने का पूरा सामर्थ्य रखती है और अधिकांश को वो बदलती भी है, इंसान को विषय विकारों में फंसाए भी रखती है। परंतु ये जो मनुष्य शरीर है ना, इस भवसागर से तरने के लिए एक बेड़े के समान है, एक नौका के समान है। इस मनुष्य शरीर में रह करके जीव जब सदा परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहता है, सांसारिक कर्म करते हुए उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। जो ऐसा करता है विषम परिस्थितियों में भी, मतलब जीवन में उसके कितने ही कष्ट आ जाएं, उस परिस्थिति में भी ये सोचते हुए कि ये शरीर नासवान है, शरीर छोड़िए संसार ही नासवान है, संसार में जो कुछ भी होगा अंततः अंत ही होगा, आज जो है कल नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगा। जो ये सोच करके सदा परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहता है, भक्ति करता रहता है, ऐसा पुरुष साधु कहलाने के योग्य है और वही इस मनुष्य तन का मोल डाल पाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कमेंट में कि क्या आप दोनों काम कर रहे हैं? संसार के सारे कार्य करते हुए जो कार्य आपको मिले हैं, क्या आप भक्ति भी करते हैं? यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य जीवन का मोल पड़ रहा है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को देखा है आपने, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भक्ति भी करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि भक्ति से
मनुष्य के मन में शांति आती है, सुकून आता है, परिवार भी परमात्मा के चरणों से जुड़ता है और परमात्मा की कृपा सदा ही बरसती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।